Hello students, today we will start our exercise 3.1 from question number 4. फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो लास्ट वीडियो में हमने सारा डिस्कस किया था। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि कंसिस्टेंट, पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट, और जो कॉन्सिडेंट लाइन थी वो भी कंसिस्टेंट थी, बट उसके मैनी सोल्यूशन आते थे, इसलिए इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। तो आज फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जो नीचे पेयर्स दिए हुए हैं नीचे इक्वेशन के, जैसे फर्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इक्वल टू 5 और सेकंड है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। कह रहा है जो ये सारे पेयर दे रखे हैं 4, इनमें से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, यानी कि ये कंडीशन या ये कंडीशन बन रही है या इनकंसिस्टेंट बन रही है। तो अगर कंसिस्टेंट है मतलब कंसिस्टेंट आ रहा है तब तो उसको ग्राफिकली हमें शो करके दिखाना है, अदरवाइज उसको नहीं हमने शो करना। मतलब अगर ये कंडीशन आ रही है तो हमने उसको ग्राफिकली नहीं शो करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें a1 बाय a2। व्हाट इज a1 1, व्हाट इज a2 2। ठीक है, अब b1 बाय b2 चेक करेंगे। इसमें y के साथ क्या आ रहा है 1, y के साथ b1 होता है ना, तो यहाँ y के साथ 1 आ रहा है, और सेकंड में y के साथ b2 है, तो यहाँ पर y के साथ क्या आ रहा है 2। तो ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो मैंने कहा था जब स्टार्टिंग के दोनों इक्वल आते हैं तब हम c1 c2 चेक करते हैं। अगर वो नॉट इक्वल टू आते हैं तो फिर c1 c2 हम चेक नहीं करते। तो अब c1 c2 चेक करेंगे अगर इसमें हम, तो c1 5 है और c2 कितना है 10, तो ये भी 1/2 आया। ठीक है, अब तीनों इक्वल आ रहे हैं, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। तीनों किसके इक्वल है 1/2 के। तो ये क्या होगा, ये वाली कंडीशन है, कॉन्सिडेंट लाइन है, इस टाइप से लाइन बनेगी, कोइंसाइड करेंगी लाइन, और सॉल्यूशन क्या है कंसिस्टेंट है। तो इसको हमें ग्राफिकली शो करके दिखाना है। तो अगर हम इसके पॉइंट निकालें x प्लस वाई इक्वल टू, सिंपल इक्वेशन है, इसके डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं पॉइंट। तो ये x एंड y आया, इसमें इसको अगर x को 1 पुट करते हैं तो वो 4 आएगा, 2 पुट करते हैं तो 6 आएगा, 3 पुट करते हैं तो 7 आएगा। या आप इसको x को 0 भी पुट कर सकते हो, छोटा पॉइंट लेना। अगर x को 0 पुट करते हैं तो y कितना आएगा 5। अगर x को 2 पुट करा तो y यहां पर बनेगा 3। सम इसका 5 बनना चाहिए ना, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 3 5, 0 प्लस 1 5। और अगर हम इसके पॉइंट फाइंड आउट करें 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो इसके भी ऑलमोस्ट यही पॉइंट आ जाएंगे क्योंकि दोनों कंसिस्टेंट है। तो x एंड y, तो इसमें भी यही पॉइंट सेम टू सेम आ जाएंगे। 0 पुट करें तो 5 आता है, 2 पुट करें तो 3 आता है, वही सेम पॉइंट आ जाएंगे। कुछ और पॉइंट निकालने तो वो भी निकाल सकते हो आप। ग्राफ क्या करेगा इनका कोइंसाइड करेगा। अगर आपको कुछ और पॉइंट निकालना है तो मैं कुछ और पॉइंट भी निकाल सकता हूं, बट ग्राफ इनका क्या सेम बनेगा। जैसे अगर x को यहाँ 0, x को यहाँ 1 पुट करते हैं, x को 1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो यही वाला पॉइंट आएगा। x को अगर मैं यहाँ पर कुछ भी पुट करता हूँ, 4 पुट करता हूँ, 4 2 जा, तो यहाँ पर 4 पुट करता हूँ तो y कितना आ जाएगा 1 आएगा। 4 2 जा 8, और 8 इधर पुट करेंगे ना x को, तो ये बनेगा 2 × 4 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 8 उधर जाके माइनस होगा तो कितना आएगा 2, तो y कितना आ गया 2/2, y हमारा 1 आ गया। यानी कि x को अगर 4 पुट करता हूं तो y कितना आएगा 1। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। x कितना है, x 1 है,
y कितना है 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे y 4 आ रहा है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 1 और 4। अब यहाँ पे x कितना आ रहा है 2 और y कितना है 3, तो यहाँ पर आ गया 3, ये 3 आ रहा है यहाँ पर, तो ये पॉइंट आ गए 2 एंड 3। x कितना है 0 और y कितना है 5, तो x को अगर x 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर ही आएगा। ये y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0 होती है ना, तो ये पॉइंट कौन सा आया हमारा 0 एंड 5, और ये हमें पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे आते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ का इक्वेशन का नाम है x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसी तरह से अब सेकंड वाले का बनाते हैं, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5, ये तो यही पॉइंट आ गया। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, ये वही वाला पॉइंट आ गया। x इक्वल टू 4 लेते हैं, 1 2 3 4, और y कितना आएगा 1 2 3 4, ग्राफ पे बनाएंगे तो ठीक बनेगा, ये यहीं कहीं आएगा, ये 4 और 1, जब ग्राफ पे बनाएंगे तो पॉइंट इसके ऊपर ही आएगा। तो ये दोनों ग्राफ क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए, यानी कि इधर तो ये बन रही है और इधर इसकी इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। इस तरह से ये दोनों ग्राफ क्या कर गए, यहाँ पर दोनों ग्राफ क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए, यानी कि दूसरा ग्राफ भी इसी के ऊपर ला रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन भी हमने इसी तरह चेक करना है, अगर वो कंसिस्टेंट है तभी फाइंड आउट ग्राफ हमें सोल्व करना है, अदरवाइज हमने सोल्व नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट, ये हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 8, और सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो पहले हम a1 बाई a2 फाइंड आउट करते हैं। x यहाँ पर 1 है, और सॉरी a1 यहाँ पे 1 है और a2 कितना है 3। फिर b1 बाई b2 फाइंड आउट करते हैं। b1 कितना है -1 और b2 कितना है -3, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये भी 1/3 आया। फिर हम c1 बाई c2 फाइंड आउट करते हैं, तो ये आया 8/16, तो ये कितना आया 1/2। तो इसको चेक कर लेते हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, दोनों इक्वल आ रहे हैं, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, क्योंकि a1 बाई a2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, b1 बाई b2 की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी 1/3 आ रही है, ये इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 1/3, बट c1 बाई c2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। तो नॉट इक्वल टू आया c1 बाई c2, तो कौन सी कंडीशन आ गई, सेकंड वाली। ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड और ये थर्ड। तो पैरेलल लाइन जाएंगी, तो हम इसको यहां पर लिख देंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट वाले का उसने कहा है कि ग्राफ नहीं ड्रा करना है, ओनली कंसिस्टेंट वालों का करना है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट की इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट्स, अगर ये C1 C2 दोनों उधर हैं तब भी हम वही कंडीशन ऐसे डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर दोनों C1 C2 में इधर हैं तब भी हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, एक C1 उधर और C2 इधर ना हो, या तो दोनों इधर हो या दोनों उधर हो। अब यहाँ पर C1 C2 जो कांस्टेंट टर्म है दोनों इधर आ रही है, तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। तो a1 बाई a2 ये कितना बना 2/4, a1 2 है, ये 4 है। b1 बाई b2 कितना बना, b1 यहां पर कितना है 1 और b2 कितना है -2। c1 बाई c2 कितना है -6 अपॉन -4, माइनस माइनस प्लस।
तो ये कटिंग करते हैं तो 1/2 आता है, ये है हमारा -1/2। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो ये क्योंकि ये 1/2 आ रहा है और ये कितना आ रहा है -1/2, तो इसको फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों क्या आ रहे हैं, नॉट इक्वल टू आ रहे हैं। तो फर्स्ट वाली कंडीशन बन गई, इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टेंट है, ये हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो हम इसके पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 2x + 6y -6 इक्वल टू 0। तो यहां पर हम करेंगे y इक्वल टू -6, उधर जाके प्लस बनेगा, और ये 2x है तो उधर जाके माइनस बनेगा। हमने y को इसलिए इधर रखा है कि y का कोफिशिएंट कितना है 1। तो अब हमें क्या होगा कि इधर कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं x को इधर रखता तो क्या बनता, फिर ये 6 - y अपॉन में 2 आता, फिर मुझे पॉइंट निकालने के लिए 2 से डिवाइड भी करना पड़ता, ठीक है। ऐसे होता ना, अगर मैं x को इसी में करता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी 6 - y अपॉन 2। तो इसमें पॉइंट निकालना ज़्यादा ईजी है बजाय इसके, क्योंकि इसमें हमें एक बार तो y पुट करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, और इसमें हमें सीधा 1 2 3 4 पुट करके हमारे इजीली पॉइंट निकल आएंगे, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो कि स्टेटमेंट में अगर बाय चांस x और y के साथ कोफिशिएंट 1 आ रहा है तो उस वाले वेरिएबल को लेफ्ट में रखना है, बाकी सबको उधर ले जाना है। और अगर दोनों के साथ ही कोफिशिएंट आ रहा है फिर तो हमें मजबूरी है, फिर तो हमें इसी मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर बाय चांस कोफिशिएंट 1 है तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं ऐसे। तो यहां पे हमारे पॉइंट्स आएंगे, x को 0 पुट करो तो y 6 आएगा, x को 1 पुट करो तो y 4 आएगा, 2 1 = 2, तो 6 - 2 4। और अगर x को 2 पुट करते हैं तो 2 2 = 4, तो 6 - 4 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से ये तो कंसिस्टेंट था। अब हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, 2x माइनस, इसके पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन के। तो इसमें देखो स्टूडेंट 2 कॉमन आ रहा है, तो पहले हम इसको सिंपल बना लेते हैं। 2 कॉमन लेके 2x - y - 2 = 0, तो ये तो 0 बन गया। तो y कितना आएगा यहाँ से, पहले मैं इसको 0 बना देता हूँ। ये इक्वेशन बनी 2x - y - 2 = 0। तो इसमें क्या करो, -y को उधर लिख दो, तो उधर जाके क्या बनेगा +y। अगर हम 2x और इसको लाते तो उधर जाके वो साइन चेंज होते, फिर मुझे y माइनस का भी चेंज करना पड़ता है, इसलिए मैंने सीधा y को डायरेक्ट उधर लिख दिया। अब हम डायरेक्ट पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इस y को उधर लिखते हो इसको इधर लिखते हो, इक्वेशन सेम होती है। तो यहाँ पे x को 1 पुट करो तो 2 1 = 2 और 2 - 2 0। x को 2 पुट करो, 2 2 = 4, 4 - 2 2। x को 3 पुट करो, 3 2 = 6, 6 - 2 4, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट आ गए हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन आ गया हमारा। तो x = 0 है, x = 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे, और y कितना है 6 प्लस का, तो ये आया 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा पॉइंट आ गया 0 6, ये 6 ले लिया मैंने। x 1 है और y कितना है 4, तो ये आया 1 2 3 4, ये यहाँ पर 4 था, तो ये पॉइंट आया 1 और 4, ठीक है। x कितना है 2 और y भी कितना है 2, तो ये मेरे पास आ गया 2 और 2 पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। और ये हमें पता है कि ये एक लाइन पे आएंगे, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये कौन सा ग्राफ बना है, 2x + y - 6 = ये आपने जरूर लिखना है ताकि एग्जामिनर को चेक करते टाइम कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा ग्राफ किसका बनाया। वो यहीं से देख के डायरेक्ट पता लगा लेता है कि आपने ग्राफ कौन सा बनाया है। इसके बाद इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। x = कितना है 1 और y कितना है 0, तो y 0 कहाँ आता है x एक्सिस पे, तो एक तो पॉइंट मेरा यही आ गया। x कितना है 2 और y कितना है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे दोनों में कॉमन आ रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है।
तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू, ये तो सेम पॉइंट आ गया, x इक्वल टू 3, हो सकता है 3 यहाँ पे कहीं आ रहा हो, ठीक है, 3 यहाँ कहीं आ रहा हो, और y कितना है 4, तो ये वाला पॉइंट आया 3 and 4, ये वाला पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, इन 3 पॉइंट्स को, इसको और इसको आपस में ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, ठीक है, और इस पे इस ग्राफ का नाम लिख देते हैं, क्या आएगा 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये जो पॉइंट है हमारा आंसर क्या है यहां पर, ये क्या था 2,2, तो हमारी x की वैल्यू भी 2 आई है और y की वैल्यू भी 2 आई है, ये हमारा आंसर आया है, ठीक है। ये हमने ग्राफिकली इसको शो कर दिया। इसके बाद है, क्लियर हो गया आप लोगों को क्वेश्चन। इसके बाद है 4th पार्ट हमारा, फोर्थ पार्ट की इक्वेशन है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इक्वल टू, माइनस 2 इक्वल टू 0, और सेकंड है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं। a1 बाई a2 कितना आया है, a1 2 है, a2 हमारा 4 है, ठीक है। फिर हमारा b1 बाई b2 कितना आया, ये -2 है और ये कितना है -4, तो ये भी 2/4 आया है। और उसके बाद c1 बाई c2, c2 कितना है -2, c1 -2 है और c2 कितना है -5, तो ये आया 2/5। अगर इसकी कटिंग करनी है तो ये 1/2 बनेगा। तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, क्योंकि a1 बाई a2 कितना आ रहा है 1/2, b1 बाई b2 कितना आ रहा है 1/2 और c1 बाई c2 कितना आ रहा है 2/5। तो कौन सी कंडीशन बन गई, सेकंड वाली। तो हम इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसका कोई आंसर नहीं आ रहा क्योंकि इसके ग्राफ जो जाएंगे पैरेलल जाएंगे ऐसे आपस में। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट था, सिंपल था ये बिल्कुल ही। अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी कि कोई रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है। कह रहा है इसके पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर क्या होता है, इन सारी साइड्स को प्लस कर देते हैं हम। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ विड्थ, जो इसकी लेंथ है इसकी विड्थ से 4 मीटर मोर देन है। तो अगर लेंथ को एक्सपोज करते हैं और विड्थ को वाई सपोज करते हैं, ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x मीटर और लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y मीटर, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट कंडीशन कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, बीच में उसने इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया और इससे जो रिलेटेड था उसको सबसे लास्ट में लिखा है। कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 36, वो लास्ट में लिखा है इज 36 और बीच में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दी है। तो इसी तरह से मैथ की स्टेटमेंट बनाते हैं। तो कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 36, ठीक है। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, देखो स्टूडेंट
फार्मूला पैरामीटर में स्पेशली कुछ नहीं होता, हम सारों को ऐड करते हैं तो एक्स एक्स करेंगे 2x आएगा, y प्लस वाई करेंगे तो 2y आएगा, तो वही 2 कॉमन आ जाता है, तो ये 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ बन जाता है। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसल, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है ये वाली, x प्लस वाई इक्वल टू 36। ठीक है, सेकेंड कंडीशन कह रहा है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 मोर देन द इट्स विड्थ, यानी कि 4 मोर देन इसकी विड्थ से है। तो लेंथ हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, सेकंड कंडीशन है वो कह रहा है जो उसकी लेंथ है उसकी विड्थ से 4 मोर देन है। जैसे सपोज करो अगर ये 4 है तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, 8 आएगी। अगर ये 10 है तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, 14 आएगी, यानी कि ये इससे 4 मोर देन है। जितनी भी इसकी लेंथ आएगी हमने 4 प्लस करके लिखना है इसमें। ठीक है, तो अगर x और y को इक्वल लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे ये 14 है और ये 10 है, अगर सपोज करो हम इसको 10 और 14 लेते हैं तो 14 और 10 को लिखने के क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 प्लस करना पड़ेगा ना इसके अंदर, तभी इक्वल आ सकता है ना, तभी इक्वेशन बना सकते हैं हम। तो वही इसमें करा है, इक्वल लिखने के लिए क्या करना पड़ा, मुझे y में 4 प्लस करना पड़ा। तो ये मेरी सेकंड कंडीशन आ गई है। तो बस इसी से हम अपने पॉइंट्स निकाल लेंगे। पहले मैं, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आई है। ठीक है, तो इसके पॉइंट हम निकाल लेते हैं, 1 2 3 4, उसने ग्राफिकली बोला है इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर हम इसको x को हम, अब स्टूडेंट ध्यान रखना इसमें 36 आया है, तो 36 आया है तो इसमें अगर 1 2 3 पॉइंट लेते हैं तो x के पॉइंट ज्यादा बड़े आएंगे, वो मैच नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पर अगर मान लो मैंने 2 लिया y को, तो x कितना आएगा, 34 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़े बड़े पॉइंट लेते हैं ताकि दोनों में बैलेंस बना रहे x y में। तो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, y को अगर मैं 18 लेता हूँ तो x भी मेरे पास कितना आया, 18 जाके उधर माइनस होगा ना। अगर मैं इसको 20 लेता हूँ y को 20 लेता हूँ तो x कितना आएगा, 16। और x को अगर मैं, या y को अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ इसको 20 ले लेता हूँ, चलो मैं y को, x को, तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, अब ये 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा बैलेंस बना हुआ है इसके अंदर। और यहां पर भी ऐसे ही करो, यहां भी हम कोशिश करते हैं कि पॉइंट थोड़े इससे मैच करते हुए लें। तो अगर y को मैं यहां पर 12 लेता हूं तो x कितना आएगा, 16। अगर y को मैं यहां पर 14 लेता हूं तो ये कितना आएगा, 18। और y को अगर मैं 16 लेता हूं तो ये कितना आएगा, x 20। 12 यहाँ पुट करेंगे तो 12 प्लस 4 16 बनेगा, 12 को 14 पुट करेंगे तो 14 प्लस 4 18 बनेगा, 16 पुट करेंगे तो 16 प्लस 4 20 बनेगा। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे यहाँ पर। ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हमारे हो गए ओरिजिन। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर 18 16 ऐसे करके आ रहा है, अगर 1 2 3 लूंगा तो काफी लेंथी हो जाएगा ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जैसे 10 तक लेना था तो मैं 2 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेयर ले लेता हूँ। ठीक है, 2 के अकॉर्डिंग भी शायद लेंथी हो जाए ये, तो अगर 2 के अकॉर्डिंग लेते हैं 2 4 6 8 10 ऐसे करके 12 14 16 18 ऐसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक बन गया। ऐसे हम इधर भी ले लेंगे। तो मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लूंगा, तो जैसे y मुझे 18 लेना है, सॉरी x मुझे यहाँ 18 लेना है, ये वाला पॉइंट, तो y भी ऐसे यहाँ 18 आएगा। तो ऐसे इधर भी मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो स्टूडेंट मैक्सिमम पॉइंट मेरा 20 है, तो अगर मैं 2 से लूंगा तो मुझे 10 तक बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी 2
4 6 8 10 12 14 16 18 20 बन गया मेरा। तो यहाँ पर 18 लेते हैं, तो यहाँ पर भी 18 आएगा, ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, 18 इंटू 18। फिर अगर x में 16 लेता हूँ तो y कितना आ रहा है 20, तो x 16 लेते हैं तो y 20, ये यहाँ कहीं पे आगे मिलेंगे। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं, ये 18 हमारा यहाँ पर आएगा कहीं, ठीक है, और 16 मेरा 20 पे यहाँ कहीं आएगा 16, और फिर 18 और 18 लेते हैं, वो तो ले लिया। x अब 20 लेता हूँ तो y कितना आएगा 16, वो मेरा यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, 20 और 16। इसको तो मैं अब साफ कर देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अब। फर्स्ट इससे पिछले क्वेश्चन में जरूरत थी इसकी हमें। ग्राफ हमारा इजीली ड्रा हो जाएगा इससे। तो ये यहाँ कहीं पॉइंट आ रहा है तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और इस पे ग्राफ का हम नाम लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 36, ठीक है। अब इसका ड्रा करते हैं, x इक्वल टू 16, x 16 है और y कितना है 12, तो ये 12 यहाँ आ रहा है, y 16 यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये पॉइंट हमारा आया 16 एंड 12। फिर y 18 है और x कितना है 14, y 18 है और x कितना है 16, हमारा यहाँ कहीं आ रहा है 18 पे 16। पहले हमने x 16 लेना है और y कितना लेना है 12, तो यहाँ पे कहीं आएगा 16 और 12, ठीक है। x 18 है और 14 कितना है y, तो ये यहाँ पे कहीं आएगा 14, x 18 है तो ये आया 18 एंड 14। ग्राफ पे ठीक बनेगा, ये प्लेन पे थोड़ा सा दिक्कत आती है। x 20 है और y कितना है 16, x 20 है और y कितना है 16, ये यहाँ कहीं आएगा 20 एंड 16, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट को हम ऐसे मिला देंगे और इस पे इसका नाम लिख देंगे x इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा ग्राफ से हमें पता लग जाएगा x कितना आ रहा है और y कितना आ रहा है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे आ रहा हो ग्राफ पे वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे 4th और 5th क्वेश्चन, बाकी 2 क्वेश्चन बच गए हैं तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक आप इसको रिवाइज कर लें। थैंक यू।